इस फिल्म की कहानी की शुरुआत अजिन के इंट्रोडक्शन से होती है, यानी कि ह्यूमन का एक ऐसा ब्रीड जो कभी मर नहीं सकता है। अगर उन्हें चोट भी लगता है तो वे कुछ समय के लिए मरते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद आगे बताया जाता है कि 26 साल पहले पहला अजिन साउथ अफ्रीका में खोजा गया था और अभी तक 46 अजिन खोजे जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि कीनिगाय नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस जिंदा हो जाता है और उसकी सारी चोट गायब हो चुकी होती है और इसलिए सरकार उसे थर्ड अजिन घोषित कर देती है। जिसके बाद सरकार उसे ये कहकर अपने अंदर कर लेती है कि वे उसे प्रोटेक्शन देगी, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ रिसर्च लैब के हेड तोसाकी को नगाए पर चल रहे एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं और वहीं इस एक्सीडेंट के पहले नगाए को भी ये बात नहीं पता थी कि वे अजिन है और वो टोक्यो के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटर्न के तौर पर काम करता था और उसकी लाइफ दूसरे आम इंसान की तरह नॉर्मल चल रही थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सतो और तनका नाम के टेररिस्ट आ जाते हैं जो रिसर्च लैब के हेड के बारे में जानते थे और वो वहाँ पर नगाए को लेने आए थे, इसलिए वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए गार्ड्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक गार्ड पर सतो के हाथ पर ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देते हैं। जिसके बाद वे अपना हाथ काट लेता है और फिर से उन गार्ड से लड़ने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद सतो के आर्म पर ट्रैंकुलाइजर से फिर हमला कर देता है, लेकिन सतो इस बार खुद को गोली से मार देता है। पर थोड़ी देर बाद वो फिर जिंदा हो जाता है और साथ में उसका नया हाथ भी वापस आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि वह भी एक अजिन होता है। और थोड़ी देर बाद किसी तरह सतो रिसर्चर को मारकर नगाए को उनसे बचा लेता है। उसके बाद वह उसे एक गन देता है और बचे हुए रिसर्चर को मारने के लिए कहता है, लेकिन नगाए इस बात के लिए मना कर देता है। इसलिए फिर सैतो नगाए को दिखाने के लिए उनमें से एक आदमी को मार देता है। जिसके बाद नगाए सैतो पर गोली चला देता है और बाकी बचे लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है, पर सैतो को कुछ नहीं होता और थोड़ी देर बाद में वह फिर जिंदा हो जाता है। जिसके बाद उन बचे लोगों को मारने के लिए वो ब्लैक होस्ट नाम के क्रिएचर को बुलाता है। जिसके बाद नगाए भी अनकॉन्शियसली अपने ब्लैक होस्ट को बुलाता है ताकि वह बाकी लोगों को उसके अटैक से बचा सके। और उसके बाद उन दोनों की टीचर में लड़ाई होने लगता है और मौका देख नगाए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर सैतो उसे रोक लेता है, लेकिन वह इस बार अपनी सैतो को मारने के लिए अपना क्रिएचर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। दरअसल ये सब सैतो का प्लान था और वो यही चाहता था। जिसके बाद सैतो और तनका दोनों उन रिपोर्टर्स के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं कि कैसे अजिन पर सरकार एक्सपेरिमेंट करवा रही है और साथ में यह भी बताते हैं कि वह भी अजिन है और उसने तनका यानी कि सेकेंड अजिन को गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट से बचाया है। उसके अलावा वो लोग तनका के साथ हुए एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जिसके बाद सैतो सभी से अजिन के सिविल राइट्स और उसके रहने के लिए अलग जगह की डिमांड करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नगाए एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। वह बहुत थका होता है, इसलिए वह उस बूढ़ी औरत के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ गार्ड जिसका नाम इजुमी है वह हॉस्पिटल नगाए के बारे में जानने के लिए उसकी बहन एरिको से मिलने आती है, लेकिन तभी तनका जो हॉस्पिटल के नीचे बैठा होता है उसका ब्लैक होस्ट आकर इजुमी पर हमला कर देता है ताकि वो एरिको के जरिए नगाए की खोज कर सके। लेकिन इजुमी भी एक अजिन होती है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता और वह तुरंत अपने क्रिएचर से तनका के क्रिएचर पर हमला कर देती है। क्योंकि तनका अपने क्रिएचर से दूर होता है इसलिए उसका क्रिएचर कमजोर पड़ जाता है और इसलिए तनका हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, लेकिन वह अंदर आकर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से सैतो के पास चला जाता है। दूसरी तरफ तोसाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैतो की बात को झूठा कह देता है और कहता है कि ये रिकॉर्डिंग भी फेक है। जिसके बाद हम नगाए को देखते हैं जो बुरी औरत की मदद करता है, लेकिन तभी उसे उसकी बहन पर हुए हमले के बारे में पता चलता है और इसी की वजह से वह तुरंत अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ वह एरिको को बताता है कि वह वहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वह उस बूढ़ी औरत को यहाँ लेकर आ जाता है और अगले दिन वो खुद को ट्रेन कर अपने क्रिएचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी बीच सैतो और तोसाकी की बात के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट से कहता है कि वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो रिसर्च लैब चलाते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा वह दूसरे अजिन को भी बुलाता है जो अभी तक छुपे हुए हैं और उनसे लड़ना चाहते हैं। जिसके बाद उसे सारे पुलिस ऑफिसर उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। वही मिनिस्टर उस बिल्डिंग के अंदर होता है और दूसरे आदमी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी एक प्लेन आकर उस बिल्डिंग से क्रैश कर जाती है और उस प्लेन के अंदर सैतो होता है और वह उस फिर से निकलता है, जहाँ तनका अपने ड्रोन की मदद से उसे सारा सामान ला कर देता है। इसके अलावा वहाँ पर सैतो के सपोर्ट में कुछ और लोग भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सैतो को घेर कर उस पर गोली चला देती है, जिससे वह मर जाता है। और उसके वापस आने पर पुलिस उसे फिर बार बार मारने लगती है, जिसकी
जिसकी वजह से वह फिर जिंदा नहीं हो पाता है। तभी उन लोगों को स्नाइपर राइफल से शूट करने लगता है, जिससे साटो को जिंदा होने का समय नहीं मिल पाता। जिसके बाद वह अपना पावर से मारकर सारे पुलिस वालों को मार देता है और जीत जाता है। और फिर गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि टोक्यो को 20 दिन में सरेंडर कर दो, वरना वो पूरी टोक्यो में AJVX को स्प्रे कर देगा, जिससे टोक्यो के बहुत ज्यादा लोग एक ही बारी में मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम नगाई को देखते हैं, जो अपनी बहन के साथ उस बूढ़ी औरत के घर से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है कि वह भी एक अजन है। वहीं फिर कुछ दिन बाद तोसाकी सातो से कांटेक्ट कर उसे नॉर्थ होकाइडो ऑफर करता है, लेकिन सातो इस बात से इनकार कर देता है और वह सिर्फ टोक्यो मांगता है। जिसके बाद तोसाकी वहाँ से निकलकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वह नगाई को नोटिस करता है, जो उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। नगाई तोसाकी को सातो से बचाने को ऑफर करता है, लेकिन उसके बदले में उसे उसकी बहन को गवर्नमेंट के अंडर में करना होगा और नगाई की आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। तोसाकी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वह नगाई और दूसरे लोग साथ मिलकर उसे हराने का प्लान बनाते हैं और दूसरी तरफ से सातो और तनका भी अटैक के लिए तैयार होते हैं। और तब हमें पता चलता है कि तनका को 2 साल और सातो को 20 साल दूसरी चीजों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और यही वजह है कि वह लोग इंसानों से इतनी नफरत करते हैं। वहीं अटैक करने का दिन आ जाता है और इसलिए सातो का एक आदमी जहां अजन होता है उस बिल्डिंग में चुपके से अंदर आ जाता है और किसी तरह से गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तोसाकी उस हैकर को पकड़ लेता है। वहीं तनका उसके कुछ साथी भी आ जाते हैं और इमरजेंसी एग्जिट के जरिए जहाँ गैस रखा होता है वहाँ चले जाते हैं और वे लोग एक रूम में जाते हैं। तभी वहाँ पर वो रूम ब्लैक मिस्ट से भर जाता है, जो नगाई ने छोड़ा था ताकि वो लोग कुछ सही से ना देख पाए। तभी पुलिस इस मौके का फायदा उठाकर तनका और उसके साथियों के ऊपर ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देते हैं, जिसके बाद तनका वहाँ से किसी तरह निकल वुड डिस्पोजल वाले प्लेस पर आ जाता है और वुड चिपर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वह जिंदा होकर बिल्डिंग में आता है, क्योंकि तनका ने अपने हाथ काट कर पहले उस बिल्डिंग में रख दिया था। नगाई और पुलिस ये देखकर शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद नगाई भी यही तरीका अपनाता है और दूसरी तरफ साटो पर भी ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देता है। और जब उसके पास कोई आदमी नहीं आता है तो वह जाग जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए क्रिएचर को अपना शील्ड बना दिया था और उठने के बाद सभी गार्ड्स को क्रिएचर की मदद से मार देता है। जिसके बाद साटो और तनका AJVX गैस लेकर बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर साटो नगाई को भी बुलाता है और नगाई वहाँ पर आकर किसी तरह से उनसे वह गैस ले लेता है। जिसके बाद वो दोनों अपने क्रिएचर को बुलाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ थानाका तोसाकी के पास जाकर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर इजुमी आकर तोसाकी को बचा लेती है और उन दोनों के क्रिएचर भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तनका किसी तरह से इजुमी को पकड़ लेता है, लेकिन तोसाकी पीछे से आकर उस पर ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ साटो और नगाई के बीच लड़ाई चल रही होती है और साटो नगाई से बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में ही ग्रो कर लिया था। जिसके बाद नगाई उस पर ट्रैंकुलाइजर से किसी तरह हमला कर देता है, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है और फिर साटो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका क्रिएचर अभी भी जिंदा होता है। इसलिए वह क्रिएचर साटो को जाकर मारता है, जिससे साटो फिर जिंदा हो जाता है। और जैसे ही साटो नगाई को मारने वाला होता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साटो पर टेजर गन से हमला कर देती है। जिसके बाद नगाई साटो का हाथ पकड़ लेता है और दोनों को पुलिस फ्रीज कर देती है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके पास कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि वह फिर से जिंदा न हो पाए। और तोसाकी अपना प्रॉमिस तोड़ देता है जो उसने नगाई से किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नगाई का हाथ जो लड़ाई के दौरान कट गया था वह रीजेनरेट होने लगता है और नगाई जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वह बिल्डिंग से कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।